So today we will study about destination life cycle or tourist area life cycle. So a tourist destination is a city, town, resort or area, the economy of which is dependent to a significant extent on the revenue accruing from it. एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन कोई ऐसी प्लेस हो सकती है, कोई टाउन या कोई रिजॉर्ट हो सकता है, ठीक है जी, जो पर्टिकुलरली टूरिस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है और कहीं ना कहीं इकोनॉमी जो है उसे इफेक्ट कर रहा है। तो हमारा जो डेस्टिनेशन लाइफ साइकिल है, हम उसमें इन्हीं टूरिस्ट रिजॉर्ट, टूरिस्ट डेस्टिनेशन प्लेसेस के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे इनको एक्सप्लोर किया जाता है, कैसे इनकी स्टार्टिंग होती है, ठीक है जी, और कैसे ये ग्रोथ करके मैच्योर होती है। जैसे अगर हम बात करें इंडस्ट्री लाइफ साइकिल, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, तो इंडस्ट्री लाइफ साइकिल स्टार्ट होता है फ्रॉम द ओरिजिनेशन ऑफ द इंडस्ट्री, जब इंडस्ट्री ओरिजिनेट होती है, ठीक है जी, और फिर उसके बाद उसकी सर्वाइवल स्टेज, फिर ग्रोथ स्टेज, मैच्योरिटी स्टेज, ठीक है। उसी तरीके से अगर डेस्टिनेशन लाइफ साइकिल की बात करें तो डेस्टिनेशन सबसे पहले कैसे स्टार्ट होती है, फिर कैसे टाइम टू टाइम उसकी प्रोग्रेस होती है, ठीक है, उसके बारे में हम डेस्टिनेशन लाइफ साइकिल में पढ़ेंगे। तो बिफोर स्टडिंग अबाउट डेस्टिनेशन लाइफ साइकिल हमें पता होना चाहिए प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या है। टूरिज्म इंडस्ट्री में वी आर सेलिंग प्रोडक्ट्स लाइक अकोमोडेशन, accessibility, attractions, टूर पैकेजेस, टूर आइटनरीज, ये चीजें हैं हम जो टूरिज्म इंडस्ट्री में एज अ प्रोडक्ट सेल करते हैं। तो इन प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल कैसे होगा? सबसे पहले कोई भी जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में इंट्रोड्यूस होता है, मतलब कोई प्रोडक्ट हमने लॉन्च किया है, तो हमारी जो फर्स्ट स्टेज हमेशा आती है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में, वो आती है इंट्रोडक्शन। उसके बाद धीरे धीरे उसकी ग्रोथ होती है, फिर मैच्योरिटी आती है, देन आ जाता है डिक्लाइन, ठीक है। यही इंडस्ट्री लाइफ साइकिल में भी मैंने आपको ऐसे ही समझाया था, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल भी ऐसे ही है कि कोई प्रोडक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस हो रहा है मार्केट में, ठीक है जी, फिर उसके बाद उस प्रोडक्ट की डिमांड धीरे धीरे बढ़ रही है, विच मीन्स कि वो प्रोडक्ट ग्रो कर रहा है, उस प्रोडक्ट की सेलिंग जो है वो बढ़ेगी। फिर उसके बाद वो प्रोडक्ट की मेच्योरिटी स्टेज आती है। मेच्योरिटी स्टेज जब उसकी डिमांड स्टेबल हो जाती है, और उस टाइम पे क्या होता है कि वो प्रोडक्ट हमारा इजीली जो है सेल होना स्टार्ट हो जाता है। एट द एंड हमारे पास लास्ट स्टेज क्या आती है? डिक्लाइन। डिक्लाइन का मतलब होता है जब प्रोडक्ट की पॉपुलैरिटी कम हो जाती है, ठीक है। इट ऑल डिपेंड अपॉन द ट्रेंड्स, ठीक है, कि किस जगह का, अगर टूरिज्म इंडस्ट्री में बात करें कि अगर हम गर्मियां हैं प्लेन एरियाज में, ठीक है, तो यूजुअली लोग ट्रैवल करना पसंद करेंगे हिल स्टेशन में, तो हिल स्टेशन की डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है, तब वो मेच्योरिटी स्टेज पे होते हैं। लेकिन जब सर्दियां आती हैं, ठीक है, तो यूजुअली, या फिर अगर हम बात करें कुछ ऐसे एरियाज की जैसे गोवा बीच है या बीचेस है, वहां पर सर्दियों में लोग जाना नहीं पसंद करते, ठीक है जी। तो यूजुअली प्लेसेस की मेच्योरिटी स्टेज एंड डेक्लाइन स्टेज उसी पे डिपेंड करती है। जब किसी प्रोडक्ट की डिमांड खत्म हो जाती है या कम हो जाती है और वो प्रोडक्ट बिकना बंद हो जाता है या कम हो जाता है, उसे कहा जाता है डेक्लाइन स्टेज, मतलब उसकी जो सेलिंग है उसमें गिरावट आ रही है। ऐसे ही हमारा डेस्टिनेशन लाइफ साइकिल होता है, ठीक है जी। देखिए, दिस इज बटलर्स रिप्रेजेंटेड मॉडल ऑफ डेस्टिनेशन लाइफ साइकिल और टूरिस्ट लाइफ साइकिल, ठीक है। बटलर इज अ टूरिज्म स्कॉलर, ठीक है, वो स्कॉलर है, ठीक है जी। जैसे साइंटिस्ट होते हैं साइंस के, वैसे ही कॉमर्स फील्ड में, बिजनेस फील्ड में, टूरिज्म फील्ड में स्कॉलर्स होते हैं। तो जो टूरिज्म के स्कॉलर हैं बटलर, 1980 में उन्होंने एक मॉडल दिया था, द मॉडल रिप्रेजेंटिंग डेस्टिनेशन लाइफ साइकिल, विच मीन कि एक डेस्टिनेशन कैसे स्टार्ट होती है, किन किन फेसेस से उन्हें गुजरना पड़ता है उस डेस्टिनेशन को, ठीक है जी। अगर बात करें, आपने एज इट इज इस ग्राफ को ड्रॉ करना है व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग दिस क्वेश्चन। द फर्स्ट चीज इज एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेशन मतलब कोई भी डेस्टिनेशन एक्सप्लोर करी गई, ढूंढी गई, ठीक है जी।
फिर इन्वॉल्वमेंट होती है, डेवलपमेंट। इन्वॉल्वमेंट मतलब लोकल कम्युनिटी इन्वॉल्व हो रही है, गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो रही है उस डेस्टिनेशन को प्रॉपरली पर्टिकुलरली मेंटेन करने के लिए। उसके बाद डेवलपमेंट करी जाएगी, ठीक है जी, उसको प्रमोट किया जाएगा, एडवर्टाइज किया जाएगा ताकि लोग उस डेस्टिनेशन पे आ सकें, ठीक है। उसके बाद अलग अलग स्टेजेस, कंसोलिडेशन आएगी, स्टेगनेशन आएगी, फिर डिक्लाइन या रिजुविनेशन। ये स्टेजेस जो होंगे टोटल, इन स्टेजेस के बारे में हम इन ब्रीफ स्टडी करेंगे, ठीक है जी। आपने जब भी डेस्टिनेशन लाइफ साइकिल अटेम्प्ट करना है तो इस ग्राफ को ड्रॉ करने के बाद आपने पर्टिकुलरली हर एक फेज को एक्सप्लेन करना है। तो डेस्टिनेशन लाइफ साइकिल या टूरिस्ट अट्रैक्शन लाइफ साइकिल के फेसेस में हमारा फर्स्ट फेज आता है एक्सप्लोरेशन। The new tourist product is introduced. A small number of visitors started coming. कोई नया टूरिज्म प्रोडक्ट मतलब कोई नई डेस्टिनेशन इंट्रोड्यूस की गई। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई एडवेंचर पार्क बनाई गई, अभी नई नई एडवेंचर पार्क बनी है, वहां पर बहुत कम नंबर ऑफ विजिटर्स ने आना स्टार्ट किया है, तो वो हो गई हमारी एक्सप्लोरेशन मतलब इंट्रोडक्शन फेज। जैसे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है उसी के बेसिस पे हम डेस्टिनेशन लाइफ साइकिल को चलाएंगे। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का फर्स्ट स्टेज थी इंट्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है, लेकिन टूरिज्म में उसी को हम एक्सप्लोरेशन कह देते हैं, मतलब हमने एक्सप्लोर किया है, कुछ ढूंढा है नहीं चीज को, ठीक है जी। नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया गया, उस जगह पे कम नंबर ऑफ लोग जो है, स्मॉल नंबर ऑफ पीपल या विजिटर्स स्टार्टेड कमिंग विजिटिंग द पर्टिकुलर डेस्टिनेशन, ये हमारी हो जाएगी एक्सप्लोरेशन स्टेज, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज हमारी आती है जी इन्वॉल्वमेंट स्टेज। इन द इन्वॉल्वमेंट स्टेज identifiable tourist seasons begins to emerge, visitor numbers start building, impact start to become apparent। मतलब हमने जो पर्टिकुलर प्लेस ढूंढी, एक्सप्लोर करने के बाद जब इन्वॉल्वमेंट मतलब हमने ये देखा कि किस टाइम पे यहाँ पर गेस्ट सबसे ज्यादा आते हैं, किस टाइम पे गेस्ट सबसे कम आते हैं, ठीक है। तो वो पर्टिकुलर चीजें जो है हमने उन चीजों को देखना शुरू किया, नंबर वन, ठीक है। उसके बाद हमने उसका लीन सीजन, पीक सीजन। लीन सीजन मतलब जब टूरिस्ट कम आते हैं, पीक सीजन मतलब जब टूरिस्ट सबसे ज्यादा आते हैं। हमने वो दोनों सीजन को मार्क कर लिया कि इन दो सीजन में टूरिस्ट का ट्रैफिक जो है वो फ्लक्चुएट करता है, मतलब बढ़ता या घटता रहता है। फिर उसके बाद नंबर ऑफ विजिटर्स ज्यादा बढ़ने शुरू हुए क्योंकि हमने इन्वॉल्वमेंट, लोकल कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट होनी स्टार्ट हो गई, ठीक है, या फिर कह सकते हैं गवर्नमेंट ने इन्वॉल्वमेंट स्टार्ट करी, तो ये सारी चीजें जो है एज अ इन्वॉल्वमेंट स्टार्ट हुई। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेज आ जाएगी जी डेवलपमेंट। अभी हमने एक्सप्लोर कर लिया है, हमारा इन्वॉल्वमेंट हो चुकी है, अब हम नेक्स्ट स्टेज में आएंगे, दैट इज द डेवलपमेंट स्टेज। मतलब कोई पर्टिकुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन या टूरिस्ट प्रोडक्ट अभी डेवलप होना स्टार्ट होगा। पब्लिक पॉलिसीज एंड इन्वेस्टमेंट्स इज रिक्वायर्ड इफ डेस्टिनेशन इज टू सस्टेन कंटेनिंग डेवलपमेंट। मतलब कि पॉलिसीज कुछ ऐसी पब्लिक या प्राइवेट पॉलिसीज, गवर्नमेंट की पॉलिसीज या किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन की पॉलिसीज उस डेस्टिनेशन पे अप्लाई हो रही है, कुछ उसकी प्रमोशन, कुछ एडवर्टाइजमेंट करी जा रही है, उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट की जा रही है, जिससे क्या है वो पर्टिकुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन डेवलप हो रही है, ठीक है। डेवलप इन अ सेंस उसकी ग्रोथ हो रही है इन अ पॉजिटिव मैनर। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि अगर हम बात करें इन 2019, तो श्री हरिमंदिर साहिब द गोल्डन टेम्पल, ठीक है, उस पे गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसीज अप्लाई करके उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट की, मतलब उसको करोड़ ऑफ फंड दिया गया उसकी मेंटेनेंस एंड डेवलपमेंट के लिए, जिसकी वजह से वहां पर जो है टूरिस्ट ट्रैफिक और बढ़ गया और उसको वर्ल्ड्स मोस्ट विजिटेड प्लेस में काउंट कर दिया गया। सो दिस इज कॉल्ड डेवलपमेंट ऑफ अ डेस्टिनेशन। जब कोई गवर्नमेंट या कोई लोकल कम्युनिटी किसी पर्टिकुलर डेस्टिनेशन की डेवलपमेंट की ओर ध्यान दे, उसकी पब्लिसिटी की ओर ध्यान दे। उसके नेक्स्ट हमारे पास आता है कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन मतलब visitor numbers continue to increase, tourist services are provided by large national and international companies। अभी कंसोलिडेशन मतलब मैच्योरिटी स्टेज, ठीक है। जैसे प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो वहां पर ग्रोथ स्टेज थी, यहाँ पर डेवलपमेंट स्टेज आ गई, वहां पर मैच्योरिटी स्टेज थी, यहाँ पर कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन मतलब नंबर ऑफ विजिटर्स जो हैं बहुत लार्ज है, वहां पर ज्यादा
विजिटर्स वहां पर आ रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा जो टूरिस्ट सर्विसेज है अभी वो भी बढ़ा दी गई है, ठीक है। नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे सर्विसेज को डेवलप कर दिया गया है इन द ग्रोथ और डेवलपमेंट स्टेज, ठीक है जी। उसके बाद लोकल कम्युनिटी को पेरोल, पेरोल होता है सैलरी प्रोवाइड करी जाती है, वो चाहे डेली वेजेस हो, ठीक है, जिसे हम कहते हैं दिहाड़ी में पैसे देना, चाहे वो मंथली सैलरी हो, तो पे रोल, ठीक है। तो उनको सैलरीज देनी स्टार्ट कर दी गई हैं। लोकल ऑपरेटर जो है वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं, टूर गाइड्स बन रहे हैं, ट्रैवल एजेंट्स बन रहे हैं उसी डेस्टिनेशन से, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पर आ सके और ज्यादा से ज्यादा लोकल कम्युनिटी क्या है वहां पर इन्वॉल्व हो सके, लोगों को अच्छे तरीके से डेवलप करने के लिए, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। कंसोलिडेशन इज मेच्योरिटी स्टेज। उसके बाद आती है स्टैग्नेशन। स्टैग्नेशन ऐसा फेज है जहां पर जाके हमारा जो डेस्टिनेशन लाइफ साइकिल है या टूरिस्ट अट्रैक्शन लाइफ साइकिल है वो टोटल दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। अगर तो वो अच्छे तरीके से ग्रो हो गया, ठीक है, टूरिस्ट अच्छे आने स्टार्ट हो गए, जो इनकम जनरेट होनी स्टार्ट हो गई, तो वो जाता है हायर स्टेज पे, रीजनल स्टेज पे। और अगर टूरिस्ट कम हो गए, ठीक है, डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हुई या कुछ और रीजंस आ गए, तो उस टाइम पे क्या होगा कि वो डेस्टिनेशन जो है लोअर स्टेज पे चली जाएगी, विच मींस कि वो डेस्टिनेशन धीरे 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 बंद हो जाएगी, जिसे हम डेथ स्टेज भी कहते हैं, ठीक है जी। तो स्टैग्नेशन इज अ क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है जी, ऐसा पॉइंट जिसे हम सर्वाइवल कहते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में ग्रोथ के बाद सर्वाइवल फिर मैच्योरिटी आती है, लेकिन अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो पहले ग्रोथ फिर मैच्योरिटी देन फिर सर्वाइवल आता है। क्योंकि एक टाइम ऐसा आता है जब, जिसे हम लीन सीजन कहते हैं, टूरिस्ट ट्रैफिक बहुत कम होता है, वो ऐसी स्टेज है जिस टाइम पे हमें अपने डेस्टिनेशन को बचा के रखना है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं शिमला की एग्जाम्पल हूँ, तो शिमला में यूजुअली अप्रैल से लेके दिसंबर तक, ठीक है जी, लोग जाते रहते हैं। बीच में अगस्त और सितंबर का टाइम है जब लोग नहीं जाते, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर हम बात करें मार्च का या फेब का टाइम है, लोग शिमला में नहीं जाते। तो ये जो 2-3 महीने हैं, इन 2-3 महीनों में शिमला को सरवाइव करना पड़ता है हर साल, क्योंकि प्रोडक्ट को सिर्फ एक बार सर्वाइवल करना पड़ेगा, लेकिन जो टूरिज्म प्रोडक्ट है उसको हर बार सर्वाइवल करना पड़ेगा, क्योंकि उसका लीन सीजन एंड पीक सीजन चलता है, क्योंकि टूरिज्म इंडस्ट्री इज अ सीजनल इंडस्ट्री, ठीक है। तो अगर वो 2-3 महीनों में सर्वाइवल कर गई, ठीक है, जिसे क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं, डिसीजन अच्छे बनाने हैं, कुछ डिस्काउंट प्रोवाइड करा, कुछ और बढ़िया तरीके से एडवर्टाइज किया कि वो ग्रोथ हो सके, वो सर्वाइवल उसका जो है वो निकल सके, अगर वो सर्वाइवल पार कर गई, ठीक है, तो वो टूरिज्म जो डेस्टिनेशन है वो प्रॉपरली अच्छे तरीके से मेंटेन्ड रहेगी, वेल मेंटेन्ड रहेगी, ठीक है, और पॉपुलर हो जाएगी। और अगर वो उस स्टेज को पार नहीं कर सकी ड्यू टू सम रीजंस, तो वो डेस्टिनेशन जो है हमेशा के लिए डेक्लाइन मतलब डेथ स्टेज में चली जाएगी, ठीक है जी। अभी क्रिटिकल पॉइंट है, डिसीजंस हैव टू बी मेड, डिसीजंस बनाने पड़ेंगे। विजिटर नंबर पीक, विजिटर नंबर ज्यादा आएंगे उस टाइम पे। ऐसा हो सकता है जैसे कई टाइम ऐसा होता है कि आपके जो होटल है वहां पर आपके लिए रूम ही नहीं है, लेकिन गेस्ट आते जा रहे हैं, ठीक है। या कोई पर्टिकुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन, जैसे मैं 31 दिसंबर की बात करूं तो शिमला में इतना ज्यादा, शिमला और मनाली में खासकर इतना ज्यादा ट्रैफिक जैम हो जाता है कि 10-10 15-15 किलोमीटर दूर तक जो है कार्स जो है लगी रहती है, पूरा इतना बड़ा ट्रैफिक जाम हो जाता है, ठीक है। तो उन सीजन्स में किस तरीके से मेंटेन करना है, ठीक है, ताकि हमारे टूरिस्ट जो हैं वो हमें छोड़ के भी ना जाएं और हमारी टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो है पर्टिकुलरली मेंटेन्ड भी रहे। हमें कुछ ऐसे डिसीजन लेने पड़ सकते हैं एट द स्टैग्नेशन स्टेज। प्रमोशन इज नीडेड, अडेप्टेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड मार्केट। अडेप्टेशन मतलब अगर कोई नए ट्रेंड्स आ रहे हैं मार्केट में, हमें उन्हें अडेप्ट करना जरूरी है। उसके बाद आती है डिक्लाइन या रीजनल स्टेज। डिक्लाइन का मतलब है विजिटर नंबर फॉल हो रहे हैं, गिर रहे हैं, ठीक है, मतलब ज्यादा लोग आना बंद हो गए हैं, अभी लोग बहुत कम आ रहे हैं। मूव डाउन मार्केट, मार्केट सेगमेंट जो है वो नीचे गिर रहा है, मतलब जो हमारी इकोनॉमिकल ग्रोथ थी वो नीचे आ रही है। दिस इज कॉल्ड लीन सीजन, अभी टूरिस्ट नहीं आएंगे,
अभी 1-2 महीना ऐसे ही चलेगा, दैट इज कॉल्ड डिक्लाइन और रिजुविनेशन स्टेज। मोर प्रमोशन टू मीट कैपेसिटी, अभी ज्यादा प्रमोशन करनी पड़ेगी, हमें बड़े बड़े डिस्काउंट देने पड़ सकते हैं, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट हमारे तरफ आए और हमारी जो है इंडस्ट्री है वो कहीं भी डिक्लाइन पे ना जाए। जब कोई भी साइंटिस्ट या कोई भी स्कॉलर अपना कोई मॉडल प्रपोज करता है, प्रपोज मतलब इंट्रोड्यूस करता है, तो कोई ना कोई उसका क्रिटिसिज्म जरूर होता है। तो क्रिटिसिज्म के पॉइंट थे, इस मॉडल में कुछ प्रॉब्लम्स थी, उन वीकनेसेस के बारे में बात करेंगे कि ये मॉडल सिर्फ रिजॉर्ट के लिए था, एक डेस्टिनेशन के लिए नहीं था, ठीक है। अगर हम बात करें तो एक पर्टिकुलर होटल, पर्टिकुलर एडवेंचरस पार्क, थीम पार्क के ऊपर ये मॉडल वेल एप्लीकेबल है, ठीक है। लेकिन अगर हम पूरी की पूरी डेस्टिनेशन की बात करें, पूरे के पूरे, अगर हम पूरे की पूरी शिमला की बात करूं, तो ये पूरे शिमला पे एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है जी, क्योंकि शिमला एक ऐसी प्लेस है जिसकी एक नेचुरल सीनिंग ब्यूटी है, अगर मेंटेन ना भी करें लोग तब भी वहां पर जाएंगे, ठीक है। तो ये एक मॉडल था जो सिर्फ रिजॉर्ट के लिए एप्लीकेबल था, इसकी पहली वीकनेस है। दूसरी वीकनेस इसकी ये है, प्रोग्रेस थ्रू द लाइफ साइकिल इज नॉट इनएविटेबल, मतलब जो लाइफ साइकिल में प्रोग्रेस बताई गई थी वो प्रॉपरली एप्लीकेबल नहीं थी ऑन द पर्टिकुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन, ठीक है जी। उसके बाद आता है प्लेसेस आर नॉट नेचुरल ऑर्गेनिज्म नीड नॉट डाई। इसमें इन्होंने लास्ट में बताया है टूरिस्ट ट्रैफिक कम हो गया, डेस्टिनेशन डाई, मरना स्टार्ट हो गया, ठीक है। इसकी वीकनेस उन्होंने इसी पॉइंट पे निकाल दी कि डेस्टिनेशन, टूरिस्ट डेस्टिनेशन कोई लिविंग बीइंग तो है नहीं जो मर जाएगा, ठीक है। टूरिस्ट डेस्टिनेशन हमेशा वही रहेगी, बस चेंज क्या आएगा कि उस टूरिस्ट डेस्टिनेशन की ग्रोथ कम हो जाएगी या टूरिस्ट जाना कम हो जाएंगे, लेकिन टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं मरेगी। तो ये उनकी जो बेसिक वीकनेसेस थी, ठीक है जी। तो ये हमारे कुछ बेसिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो है, डेस्टिनेशन लाइफ साइकिल में आप इतना ही लिख सकते हो, दैट विल बी इनफ